अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद करते हैं हमारे तुम्हारे व्लॉग में। अच्छा, आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो टॉपिक ये रखा है कि डी वॉर्मिंग हमें करवानी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह ताला इस बारे में कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको पूरी गाइड करने की। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाले हैं। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपसे ये बात करने वाला था आज के डी वॉर्मिंग के हवाले से। ये टॉपिक मैंने आज यूँ रखा क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न आने वाला है और लोगों के जहन में यकीनन यही चल रहा होगा कि हमें डी वॉर्मिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग डी वॉर्मिंग करवाते हैं और कुछ लोग डी वॉर्मिंग नहीं करवाते। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि डी वॉर्मिंग नहीं करवानी चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, वो क्यों नहीं करवानी चाहिए? डी वॉर्मिंग इसलिए नहीं करवानी चाहिए। देखिए, डी वॉर्मिंग मैं आपको एक आसानी के साथ समझा देता हूँ। डी वॉर्मिंग, अब जैसे कि हम हैं, हमें अपनी यानी कि हमारी बात कर लेता हूँ, हमारी। तो अब हमें मोशन लग जाते हैं। ठीक है, जब हमें मोशन लगते हैं तो आप खुद सोचें कि हमारी हालत कैसी हो जाती है कि हमें काफ़ी वीकनेस हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, हमारे अंदर नमकियात की कमी हो जाती है। ठीक है ना। इम्यूनिटी बूस्टर हमारा बिल्कुल लो, बिल्कुल डाउन पर चला जाता है। ठीक है, जिसमें हम कोशिश भी करते हैं अपने बहाल करने की इन सारी चीज़ों को, यानी कि तरह तरह के विटामिन्स ले रहे होते हैं, कुछ भी नींबू पानी वगैरह XYZ बहुत सारी चीज़ें, दही वगैरह भी ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लेवल पर नहीं आ पाता क्योंकि हम उस वक्त मोशन की हालत में होते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी चीज़ें जारी वर्किंग में आ रही होती हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ों में वीकनेस हो रही होती है और जिससे हमें कभी कभी बुखार भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब आप परिंदों को अगर इस चीज़ों को अप्लाई करते हैं, अब देखिए हमें तो अपना तो मालूम होता है। ठीक है, हमें बुखार हो जाए या किसी भी चीज़ में हम अलामत में आ जाएं या फिर हम टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं, डॉक्टर से रुजू कर लेते हैं, ऐसा ही है ना। अच्छा, हम बर्ड्स के ऊपर हम लोग जो है ना कोशिश ये करते हैं कि अपने तजर्बात ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हमको मतलब ये कि अपनी नज़र से हम लोग सारी चीज़ों को देखते हैं, किस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए किस चीज़ को नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक कोशिश होती है लोग इस पर काम अच्छे से भी कर लेते हैं। तो अगर हम डी वॉर्मिंग करवाते हैं तो उसमें उनकी हालत ज़ाहिर सी बात है नाज़ुक हो जाती है। कौन सा परिंदा किस लेवल के अंदर उसके अंदर इम्यूनिटी बूस्टर है, कौन कितना फ़िट है, कौन कितना फ़िट नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि जो परिंदा यानी कि सेहतमंद है, मोटा है और वो आपको लग रहा है कि यार ये माशाल्लाह से सेहतमंद है, इसको डी वॉर्मिंग करवानी चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता उसके अंदर किस चीज़ की कमी है या क्या उसमें कोई वायरस तो नहीं है कि कहीं आप उसको डी वॉर्मिंग करवाएँ, वो डी वॉर्मिंग उस वायरस पर जाकर असर पड़े तो वो आपका परिंदा वीक हो जाए और अगर वीक होने के बाद खुदा न खास्ता वो मर जाए। क्योंकि अमूमन मैंने देखा है लोगों के पास, लोग जो है ना डी वॉर्मिंग करवाते हैं, लेकिन डी वॉर्मिंग करवाने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बर्ड्स वीक होना शुरू हो जाते हैं और दूसरी बात काफ़ी बर्ड्स उनके मर जाते हैं। वो यूं ही मरते हैं कि जाहिर सी बात है जब आप डी वॉर्मिंग एक बर्ड्स को करवा रहे हैं तो उसकी सारी जो एक ताकत होती है जिस्म की वो मोशन के ज़रिए उसके निकल जाती है। पेट साफ़ होने की वजह से वो सारी ताकत उसकी ख़त्म हो जाती है जिस्म में से। तो वो बहुत कम ही जो है ना ज़िंदा रह पाता है। ठीक है ना, बहुत कम सर्वाइवल रेशो रह जाता है उसका। काफ़ी हद तक बर्ड्स ज़्यादातर लोगों के मर भी जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करवा रहे, लोग करवा भी रहे हैं डी वॉर्मिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी सजेस्ट यूँ कर रहा हूँ कि डी वॉर्मिंग नहीं करवानी चाहिए। ठीक है ना, डी वॉर्मिंग से नुकसानात हैं काफ़ी। तो सबसे पहले तो आपके बर्ड्स के एक्सपायर होने का सबसे पहला डर रहता है कि खुदा न खास्ता वो एक्सपायर हो जाए और वो फिट हो बिल्कुल, कि जो वायरस उसके अंदर हो वो उसमें ज़्यादा मसला ना हो, वो उससे लड़ चुका हो, वो उसको अपने अंदर जो ना उसको रख चुका हो जिससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आपकी डी वॉर्मिंग की वजह से उस वायरस को कहीं वो छेड़ दे और छेड़ने के बाद वो बेचारा बर्ड चला जाए इस दुनिया से। तो कोशिश करा करें कि चीज़ों को जो भी यूज़ करें तो उसको आप रिसर्च करें, थोड़ी सी मालूमात करें। किसी भी यूट्यूबर के कहने पर जो है ना नहीं अमल करें, किसी भी बंदे के कहने पर अमल नहीं करें। हाँ, मशवरा सबसे लें, यूट्यूब हो चाहे कोई बंदा हो चाहे कहीं से भी XYZ आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करा करें कि ख़ुद उसको पढ़ें, कुछ उसके बारे में रिसर्च करें, समझें, फिर उसके बाद डी वॉर्मिंग करवाएँ। फिर अपने ऊपर भी चेक किया करें कि हमारे साथ भी अगर ये मामलात हों तो हम इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे और अगर हो जाते हैं तो हमारी क्या हालत हो जाती है।
ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये कुछ बातें, छोटी सी ये बातें समझ में आई होगी। और अगर डीवॉर्मिंग देखें आप करवाना ही चाहते हैं ना, तो मैं आपको एक अपना एक मशवरा दे देता हूँ, तो आप पूरे साल करवा सकते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि हम सिरका यूज़ करते हैं, ठीक है। सिरका कौन सा वाला? सिरका जो आता है हमारा, एक अमेरिकन सिरका आता है, ठीक है ना, एप्पल विनेगर के नाम से आता है अमेरिकन, वो वाला आप ले लीजिए। वो आप इनको जो है ना हफ़्ते में या 10 दिन में या 15 दिन में एक दफ़ा लाज़मी पूरे साल यूज़ कराएँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसका एक उसके फ़ायदे क्या है? उसका फ़ायदा ये, मैं आपको 1-2 फ़ायदे बता देता हूँ उसके। उसका पहला फ़ायदा ये है कि आपके बड्स में जो बैक्टीरियाज़ होंगे ख़राब, या फिर कीड़े होंगे या और भी चीज़ें होंगी, तो जिनसे उसको नुकसान हो रहा होगा पेट के अंदर, उसका हाज़मे में ख़राबी हो रही होगी, ठीक है ना, तो वो उन सब चीज़ों को सही कर देगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसमें इम्यूनिटी पाया जाता है काफ़ी लेवल में, तो आपके बर्ड्स का जो इम्यूनिटी लेवल है वो उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है ना, वो इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हम और फेलेजल भी दे सकते हैं इनको। फेलेजल भी हमारा इसी तरीके से काम आ जाता है कि फेलेजल भी हमारे पेट के कीड़े निकाल देता है, ठीक है ना। तो फेलेजल भी हम यूज़ कर सकते हैं, और फेलेजल मोशन में भी यूज़ हो जाता है कि मोशन हो रहे हों, ग्रीन मोशन हो रहे हों, तो आप उनको फेलेजल दे दें, तो उसमें काफ़ी उसको फ़ायदा हो जाता है, तो वो आसानी के साथ अपने मोशन को, मामलात को हल कर पाता है, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रख लें, और बाकी करें वही जो आपका दिल करता है, जो आपका ज़हन काम करता है, जो आपके बर्ड्स को अच्छे लगें। और मैं तो यही कहूँगा कि आपके बर्ड्स, अपने बर्ड्स की हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए, उनको वॉच कीजिए, उनको देखिए, और फिर ही उनके ऊपर जो भी आपने करना है अमल वो करिए, जब सबसे पहले रिसर्च करने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आई बटन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम।